इमीडिएटली सूजी को केव के अंदर भेजा गया। रियाना फाइनली जॉन के पैर को तोड़कर उसे खींचने की कोशिश करता है। तभी अनफॉर्चुनेटली पुली उखड़कर उसके सर पर लगती है और वो बेहोश हो जाता है। इस कारण से जॉन अपनी कब्र में वापस चला जाता है। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है। बात है 24 नवंबर 2009 की। जॉन जोनस नाम का एक 26 साल का व्यक्ति दुनिया के सबसे खतरनाक गुफा नटी पटी में घुसता है। ये गुफा पहले से ही बदनाम थी क्योंकि इस केव के रास्ते बहुत ही ज्यादा सकरे और टेढ़े मेढ़े थे, जिनमें कई बार ऐसे हादसे हो चुके थे कि लोगों को वहां से रेस्क्यू करना पड़ा था। यह केव इतनी खतरनाक थी कि इसके अंदर केवल प्रोफेशनल केव्स को ही जाने की इजाजत थी। आम लोगों को इसमें जाने की कोई परमिशन नहीं थी। जॉन जोनस एक प्रोफेशनल केवर था। वो अपने भाई जॉस जोनस के साथ केव के अंदर घुसता है। जॉन ने इस केव में उन रास्तों पर जाने का फैसला किया जहां पर कोई प्रोफेशनल केवर जाने से डरता है। इस केव में एक जगह थी बर्थ कैनाल। इसका रास्ता इतना सकरा था कि कोई बच्चा भी इसमें मुश्किल से निकल पाए। तो भला एक एडल्ट का इसमें घुस पाना कितना मुश्किल होगा, सोच के देखिए आप। कई बार लोग इस बर्थ कैनाल में फंस चुके थे, जो कि एक दिन तक फंसे रहे थे, जिन्हें बाद में रेस्क्यू करना पड़ा। जॉन और उसके भाई जॉस में शर्त लगी थी कि कौन इस केव के बर्थ कैनाल से होकर गुजर सकता है और कौन इस केव के आखिरी छोर तक जा सकता है। अब जॉन और उसका भाई जॉस दोनों ही पतले और फिट थे, जिन्हें उस बर्थ कैनाल से गुजरने में शायद कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी। नटी पटी केव सिर्फ पतले रास्तों की वजह से ही फेमस नहीं थी, बल्कि इसमें रास्तों की एक भूल भुलैया भी शामिल थी। जो बर्थ कैनाल के रास्ते को ढूंढ पाना अपने आप में एक चुनौती थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इस केव का जो मैप बनाया गया था वो पूरा नहीं था, क्योंकि इस केव में कई रास्ते ऐसे थे जिन पर कोई जाने की हिम्मत तक नहीं रखता था, क्योंकि वो रास्ते बहुत ही ज्यादा सकरे थे, जिस वजह से उनका कभी मैप बन ही नहीं पाया। जॉन और जॉस केव के तंग रास्तों में रेंगते हुए आगे बढ़ रहे थे। अब क्योंकि यह प्लान जॉन का था तो वो आगे चल रहा था। जॉन को क्या पता था कि उसका यह प्लान उसको मुसीबत की ओर ले जा रहा है। वो रेंगते हुए बर्थ कैनाल के रास्ते आगे बढ़ ही रहे थे कि वहां पर जॉन से एक गलती हो जाती है। जॉन तब उसे यह नहीं पता था कि बर्थ कैनाल का रास्ता कौन सा है। गलती से वो एक दूसरे रास्ते पर मुड़ जाता है, जो कि बर्थ कैनाल वाले रास्ते से भी ज्यादा खतरनाक और सकरा था। मैप के अनुसार जॉन को बर्थ कैनाल में जाने के लिए इस राइट वाले रास्ते पर जाना था, लेकिन गलती से वो इस लेफ्ट वाले रास्ते पर मुड़ जाता है, जो कि अभी भी एक्सप्लोर करना था। ये गलती शायद जॉन की आखिरी गलती साबित हो सकती थी। जॉन उस पतले रास्ते में आगे खिसकते हुए बढ़ता जा रहा था, लेकिन आगे चलकर रास्ता और ज्यादा तंग हो गया। इतना तंग हो गया कि जॉन को आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। जॉन इस पतले रास्ते में इतना आगे निकल चुका था कि वह अब पीछे नहीं लौट सकता था, क्योंकि इतने तंग रास्ते में उसका पीछे लौट पाना मुश्किल था। जॉन को लगा कि आगे रास्ता चौड़ा होगा, जहां से यू टर्न लेकर वापस लौट आएगा। इस उम्मीद में जॉन आगे ही बढ़ता चला जा रहा था। आगे चलकर रास्ता नीचे की ओर मुड़ गया। जॉन को लगा कि शायद नीचे कोई बड़ा सा रूम होगा, तो वहां से मैं वापस टर्न ले लूंगा। जॉन धीरे धीरे उस नीचे वाले रास्ते में उतरने लगा, लेकिन यहाँ पर चीजें सीधी होने के बजाय बद से बदतर होती चली गई। जॉन अचानक नीचे फिसलते हुए गिरने लगता है और वो नीचे आकर एक डेड एंड में फंस जाता है। ये रास्ता बंद था। जॉन की पोजीशन उस हॉल में कुछ इस तरीके से थी कि उसके हाथ उसकी बॉडी के नीचे दबे हुए थे, उसका सिर नीचे था और पैर ऊपर थे। यह जगह इतनी तंग थी कि यहाँ पर वो हिल डुल भी नहीं सकता था। जॉन बार बार अपने आप को उस जगह से बाहर निकालने का प्रयास करता है, लेकिन उसके सारे प्रयास विफल हो जाते हैं। जॉन अब जमीन से 100 फीट नीचे और गुफा के द्वार से 400 फीट दूर था, एक तंग जगह पर फंसा हुआ था। वहां से जॉन का बाहर निकल पाना एक बहुत बड़ी चुनौती साबित होने वाली थी। और यहाँ से जॉन के सर्वाइवल की दिल दहला देने वाली कहानी शुरू होती है, जो आपकी रूह कपा देगी। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को शेयर कीजिएगा।
ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। नटी पट्टी केव यूटा के सॉल्ट लेक के पास है। साल 1960 में पहली बार नटी पट्टी केव को ढूंढा गया था। नटी पट्टी केव में घुसने या बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक ही द्वार था, जो महज 30 इंच चौड़ा था। गुफा अपने टेढ़े मेढ़े और सकरे रास्तों की वजह से पॉपुलर होती गई। दूर दूर से लोग इस गुफा को एक्सप्लोर करने के लिए आते गए। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि इस गुफा में कई बार हादसे हो चुके थे। इस वजह से साल 2006 में नटी पट्टी केव को सरकार द्वारा बंद करा दिया गया। लेकिन जो प्रोफेशनल केवर्स थे, उन्होंने सरकार के इस फैसले का विरोध किया। लोगों का मानना था कि सरकार का प्राकृतिक चीजों पर रोक लगाने का कोई अधिकार नहीं है। लोग चाहते हैं कि इस गुफा को फिर से खोल दिया जाए और लोगों को इसे एक्सप्लोर करने के लिए दिया जाए। फाइनली सरकार को अपने फैसले को बदलना पड़ा और साल 2007 में इस केव को नए रूल्स के साथ फिर से खोल दिया गया। इस बार गुफा में केवल वही लोग जा सकते थे जिन्हें कई सालों का केविंग का एक्सपीरियंस था, और इस केव में जाने के लिए परमिशन लेने के लिए 21 दिन पहले अप्लाई करना पड़ेगा। जॉन जोनस और जॉश जोनस, इन दोनों भाइयों ने भी 21 दिन पहले इस गुफा को एक्सप्लोर करने के लिए अप्लाई किया था। दोनों ही भाई प्रोफेशनल केवर्स थे। जॉन जब नटी पट्टी केव में घुसा था तब उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वो कौन सी मुसीबत में घुसने जा रहा है। एक गलत टर्न लेने की वजह से जॉन गुफा के एक ऐसे कोने में फंस चुका था जहां से उसका बच पाना मुश्किल था। बार बार प्रयास करने के बावजूद भी जॉन अपने आप को 1 इंच भी नहीं हिला पा रहा था। थक के उसने अपने भाई को हेल्प के लिए बुलाने के लिए जोर जोर से आवाजें लगाने लगा। उसकी आवाज सुनकर जोश उसके पास आता है। जोश को सिर्फ अपने भाई की सिर्फ टांगे ही दिखाई दे रही थी। पहले उसको लगा कि यह इसके अंदर घुसा कैसे। जोश ने पहले तो अपने भाई की इस हालत का मजाक उड़ाया, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि उसका भाई सच में बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है तो जोश के होश उड़ गए। जोश ने अपने भाई की टांगों को पकड़कर पूरी ताकत से खींचना शुरू कर दिया, लेकिन यह जगह इतनी सकरी थी कि जोश अपने भाई को खींचने में असफल रहा। अब जोश के पास अपने भाई को बाहर निकालने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन था, रेस्क्यू टीम को बुलाने का। लेकिन गुफा के अंदर मोबाइल के नेटवर्क नहीं थे, तो वह अपने भाई को सांत्वना देकर इमरजेंसी कॉल करने के लिए गुफा से बाहर आता है। बाहर आकर वो इमरजेंसी कॉल करता है और रेस्क्यू टीम को बुलाता है, लेकिन बचाव दल को नटी पट्टी केव तक पहुंचने में अभी भी 3 घंटे का समय लगने वाला था। 3 घंटों के बाद बचाव दल की पहली टीम गुफा के मुहाने पर पहुंच जाती है। इस रेस्क्यू टीम की लीड कर रही थी सूजी मोटोरा, जो कि एक प्रोफेशनल केवर थी। सूजी उस तंग गुफा में घुसते हुए जॉन के पास पहुंचती है और जॉन की स्थिति का जायजा लेती है। धीरे धीरे अन्य बचाव दल की टीमें भी वहां पहुंच जाती हैं। इसके बाद प्लान बनाया जाता है कि जॉन को पुलिस सिस्टम लगाकर रस्सियों से खींचा जाएगा। अभी तक घटनास्थल पर रेस्क्यू टीम के साथ डॉक्टर्स भी पहुंच चुके थे। एक डॉक्टर ने सूजी से पूछा कि जॉन कौन सी पोजीशन में फंसा हुआ है, तो सूजी ने डॉक्टर्स को बताया कि वह उल्टा फंसा है, उसका सिर नीचे है, पैर ऊपर है। यहाँ पर डॉक्टर ने एक और शॉक दे दिया। डॉक्टर ने कहा कि जॉन ज्यादा से ज्यादा 10 घंटे तक ही जिंदा बच पाएगा, क्योंकि जॉन उल्टा लटका था तो उसके दिल और पैरों तक खून भेजने में बहुत मुशक्कत करनी पड़ेगी, और उल्टा होने की वजह से बॉडी में खून उसके सिर में इकट्ठा होने भी लगा था। इससे उसके ऑर्गन फेलियर का खतरा बढ़ता जा रहा था। कई घंटों तक मशक्कत करके ड्रिलिंग करके पुलिंग सिस्टम लगाया गया और जॉन के पैरों में रस्सी बांधकर उसे ऊपर खींचा जाने लगा। फाइनली रेस्क्यू टीम ने काफी मशक्कत के बाद जॉन को उस हॉल से बाहर निकाला। जॉन बस ऊपर आने ही वाला था कि तभी एक पुली उखड़ जाती है और जॉन फिर से उसी जगह में जाकर फंस जाता है जहां वो पहले से था। अभी तक 19 घंटे बीत चुके थे। जॉन की हालत उल्टे लटके हुए काफी खराब हो चुकी थी, लेकिन जॉन फिजिकली बहुत फिट था, इस वजह से वह अभी तक सरवाइव कर पा रहा था। लेकिन अब जॉन की मानसिक स्थिति खराब होती जा रही थी। कभी उसे लगता था कि वह गुफा से बाहर निकल चुका है, तो कभी उसे लगता था कि वह गुफा में आया ही नहीं है, तो कभी उसे लगा कि वह इस गुफा में आया ही क्यों। इधर रेस्क्यू टीम जल्दी जल्दी उस पुलिस सिस्टम को लगाने में जुटी हुई थी और कुछ ही घंटों में
वह फिर से जॉन को खींचने के लिए तैयार हो चुके थे। रेस्क्यू टीम रस्सी के द्वारा जॉन को ऊपर खींचने लगी। इस बार वह जॉन को ऊपर निकालने में कामयाब रहे। जो रेस्क्यू वर्कर सबसे आगे लगा हुआ था, उसने जॉन के चेहरे को भी देखा तो उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका था। उसकी आंखें लाल थी, जैसे मानो उसकी आंखों में खून उतर आया हो। लेकिन अब जॉन के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही थी, क्योंकि इतने घंटे गुजरने के बाद वो अपनी पहली बार किसी इंसान के चेहरे को देख पा रहा था। अब जॉन लगभग बाहर निकल चुका था, बस एक आखिरी अटेम्प्ट और करना था, जिससे जॉन पूरी तरीके से उस जगह से बाहर निकल जाता। लेकिन अभी शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही एक आखिरी बार रस्सी को खींचा गया, वैसे ही एक बार फिर से 2 पुली उखड़ जाती हैं, जिनमें से एक पुली उस रेस्क्यू वर्कर के सिर पर पड़ती है जो जॉन की टांगों को पकड़े हुए था। उसके सिर में पुली उखड़ते ही रेस्क्यू वर्कर वहीं बेहोश हो जाता है और उसके हाथ से जॉन की टांगों की रस्सी छूट जाती है और जॉन एक बार फिर से उसी जगह में जाकर फंस जाता है। अब सबसे पहले उस रेस्क्यू वर्कर को रेस्क्यू करके उस गुफा से बाहर निकाला जाता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। इधर जॉन को एक बार फिर से बाहर निकालने का काम शुरू किया जाता है, लेकिन अब शायद बहुत देर हो चुकी थी। जॉन अब पूरी तरह से शांत हो चुका था। उसने हिलना डुलना बंद कर दिया था। जॉन की जब पैरों से पल्स ली गई तो पता चला कि जॉन अपने जीवन की लड़ाई हार चुका है। अब वह इस दुनिया को अलविदा कह चुका है। जॉन 27 घंटों तक उस तंग जगह में अपने जीवन की लड़ाई लड़ रहा था। जॉन की बीवी को विश्वास नहीं हो रहा था कि जॉन एक छोटी सी गलती की वजह से मारा जा चुका है, लेकिन सच यही था। अब यह फैसला किया गया कि जॉन की बॉडी को उसी जगह में दफन रहने दिया जाए। इस दुर्घटना के बाद सरकार ने नटी पटी केव को ऑफिशियली बंद कर दिया। आज भी जॉन की बॉडी नटी पटी केव में उसी हालत में मौजूद है और नटी पटी केव को आज जॉन की समाधि बना दिया गया है। तो दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को जरूर शेयर कीजिएगा और अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।